दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 1 के बारे में। न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 का बहुत बड़ा महत्व है और इसे सूर्य का नंबर, सन का नंबर माना जाता है। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी जन्म तिथि में नंबर 1 आता है। जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ ले लूँ 21 मार्च 2006, देखिए इसमें 1 आ रहा है। तो अगर नंबर 1 आ रहा है तो सन की कुछ पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी होती हैं, कुछ नेगेटिव फ्रिक्वेंसी होती हैं, कुछ पॉजिटिव गुण होते हैं, कुछ नेगेटिव गुण होते हैं। वो आपके ऊपर आएंगे। वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या पॉजिटिव गुण आएंगे, क्या नेगेटिव गुण आएंगे। इसके बाद उन लोगों के लिए जिनकी जन्म तिथि में नंबर 1 नहीं आता। आपने सारे नंबर देखे, अगर 21 मार्च 2006 की जगह यहां मैंने ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है 2 मार्च 2006 होता तो नंबर 1 नहीं आ रहा था, तो उनके पास क्या होगी, कुछ ना कुछ नेगेटिव पावर होगी। भगवान सूर्य जो देना चाहता है, सन का जो नंबर है, जो वो फ्रिक्वेंसी देना चाहता है, उनमें से कुछ चीज़ें आपके पास मिसिंग होंगी। उनके लिए आपको उपाय करना चाहिए, या फिर मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि जो नेगेटिव ट्रेट्स होंगे, नेगेटिव गुण होंगे नंबर 1 के, वो आपके अंदर आ जाएंगे। इसको डिस्कस करेंगे। और किसको देखना चाहिए, ये जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। जैसे मैं यही डेट ऑफ बर्थ देखूं 11 जनवरी 1996, 7, 8 जो भी है, तो इसमें 4 बार 1 आ रहा है। तो 2 बार 1 आ रहा है, या 3 बार आ रहा है, या 4 बार आ रहा है, या 4 से ज़्यादा बार आ रहा है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट और फाइनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किन लोगों के लिए है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की ये 4 तारीखें हैं। कौन सी? 1, 10, 19 और 28। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अब इससे पहले वीडियो शुरू करूं, एक इंपॉर्टेंट बात, जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं कहूँगा कि मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा। उनको मैं केवल एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सवालों का जवाब मैं एक फ़िल्टर करके करता हूँ। उसमें वो फ़िल्टर क्या रहता है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल बटन दबाई हुई है, केवल उन्हीं के मैसेज मुझको दिखाई देते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने दोनों किया हुआ है, तब भी हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे। ऐसा क्यों? कारण बता रहा हूँ आपको कि आपकी यूट्यूब की जो सेटिंग है उसमें एक ऑप्शन है प्राइवेसी का। आपने उसमें प्राइवेसी में सब्सक्राइबर में देखना, प्राइवेसी को ऑन करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने जिस भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ना तो वो चैनल वाला ना कोई और देख सकता है कि क्या आपने उस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आपको उस प्राइवेसी को ऑफ करना है यूट्यूब में चैनल सब्सक्रिप्शन की, तो मैं आसानी से देख पाऊंगा कि आपने क्या चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो आपके सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। अब आते हैं किस पे, वीडियो पे। तो जैसा मैंने कहा कि नंबर 1 वाले सूर्यदेव का नंबर, अगर ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है या फिर आपका मूलांक है 1/10/1928, इस दिन आप पैदा हुए हैं, तो आपके अंदर कुछ नेचुरल गुण हैं जो होंगे। क्या है वो गुण? सबसे पहला है आपकी लीडरशिप क्वालिटी। आप एक बॉर्न लीडर हैं, पैदाइशी लीडर हैं, और आपके अंदर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ है कि मैं कर सकता हूं कोई भी चीज। बॉर्न लीडर जो ये मानता है कि वो कुछ भी कर सकता है। आप इस टाइप के आदमी हैं, और किसी भी सिचुएशन में आप जो हो आगे बढ़ने से, मतलब उसका लीडरशिप पे कहते हैं कि आगे बढ़ के चार्ज लेना, उस चीज से आपको कोई रोक नहीं पाता। और इसी कारण क्या करते हैं, आप दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। ये आपके अंदर की एक अच्छी क्वालिटी है। अगली जो है वो है इंडिपेंडेंस, मतलब आप जो हो बिल्कुल स्वतंत्र हो। किस चीज़ के? अपनी सोच के, अपने डिसीजन लेने के, अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करते हो, अपने सिक्स्थ सेंस पे भरोसा करते हो, और ये आपके लिए एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। अगली चीज़ आती है एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं और सफल होने की बहुत ही ज़्यादा बड़ी इच्छा भी रखते हैं, कि महत्वाकांक्षी हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं। और जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक कड़ी मेहनत करते रहेंगे।
तो अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। अगली चीज है ओरिजिनलिटी। जो सोचेंगे बिल्कुल ओरिजिनल सोचेंगे। कोई आइडिया आएगा तो अपना आइडिया जो है आपका बिल्कुल ओरिजिनल होगा, यूनिक आइडिया होगा। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे तो यूनिक तरीके से करेंगे, तो एक अच्छा गुण है। अगली चीज आती है डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति आपकी। तो नई नई चीजों को ढूंढने के लिए, नए नए काम करने के लिए आप बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चयी हैं। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है और जिस चीज के लिए अपना मन बना लेंगे उसको करके ही मानेंगे। फिर आपके अंदर जो करेज है, साहस है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जोखिम लेने की, रिस्क लेने की पावर आपके अंदर अच्छी है। और ऐसा नहीं है कि आप केवल अपने कंफर्ट जोन में काम करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर भी काम करने में आप अच्छे हैं। अगली चीज आती है आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति। तो ये किस चीज में आपका फायदा कर रही है कि कोई अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, कुछ चैलेंजेस आ गए, तो आप अपनी स्ट्रांग विल पावर के दम पर क्या करेंगे, उसको पार कर लेंगे। इसके बाद आता है इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है व्यक्तिवाद। तो ये क्या चीज है? आपके अंदर क्या एक क्वालिटी है कि आप अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, अकेले काम करना भी पसंद करते हैं। जो फैसला लेते हैं उस पर आप भरोसा करते हैं कि मैंने जो काम किया या जो करने का तरीका मैंने सोचा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये आपके लिए एक अच्छी चीज मानी जा सकती है। इसके बाद आता है करिश्मा। इसको कहते हैं कि आपका चार्मिंग नेचर है, तो आपका जो करिश्मा और चार्मिंग नेचर है वो दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर इनिशिएटिव, जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में कोई भी सिचुएशन होगी, आप क्या करेंगे, खुद से आगे बढ़ेंगे, इनिशिएटिव लेंगे कि चलो इसको सॉल्व करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं, कुछ नई चीज करते हैं। तो इसको कहते हैं इनिशिएटिव लेना। इसमें भी आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। फिर आती है क्या, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा। तो आप फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी आप दूसरों को भी देते हैं, रेडिएट करते हैं, दूसरों को आपकी पॉजिटिव एनर्जी जाती है। फिर आती है इसके बाद आपकी कंपिटिटिव स्पिरिट। लोगों के साथ कंपटीशन करने में, अगर किसी के साथ कंपटीशन होता है तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करोगे और ये क्वालिटी आपको बहुत हद तक यूनिक बनाती है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूं कि आपके जीवन की ताकत क्या है, तो पहली चीज तो ये है कि जो भी काम करते हैं, जिससे जुड़ जाते हैं, जो भी काम शुरू करते हैं उसको पूरा किए बिना मानते नहीं हैं। स्वतंत्र नेचर के, इंडिपेंडेंट नेचर है आपका। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव सोच वाले हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, आदर करते हैं। ये आपका अच्छा गुण है। आपके ऊपर भरोसा किया जाता है, आपके ऊपर भरोसा किया भी जाता है, कर भी सकते हैं। और अगर कोई आपके ऊपर भरोसा करता है तो आप उस व्यक्ति को निराश नहीं करेंगे। पर जैसा मैंने कहा कि पॉजिटिव के साथ कुछ कुछ नेगेटिव ट्रेट बिकॉज ऑफ नंबर 1 आपको मिलते हैं। वो क्या मिलते हैं? सबसे पहले मिलता है एरोगेंस। एरोगेंस किसे कहते हैं? अहंकार को। क्यों आया अहंकार? लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपने क्या किया, अपने आप पे अहंकार, सेल्फ सेंटर हो गया, अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्योंकि आपको क्या लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर करता हूं, कर सकता हूं, तो एक अंदर एरोगेंस, अहंकार की भावना आ गई, जिससे बचना चाहिए। दूसरी चीज है डोमिनेंस। अब लीडरशिप आपकी एक क्वालिटी है, ये अंदर है आपके, बहुत अच्छी क्वालिटी है, पर इसी लीडरशिप के कारण आप क्या करते हैं, दूसरे पे हावी होने की कोशिश करते हैं, दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, केवल वही सही है, उसके अलावा सब गलत है। तो लोग क्या होंगे, दुश्मन बन जाएंगे। थोड़ा सा बच के रहो। इम्पेशंस,
मतलब पेशेंस नाम की तो चीज आपके अंदर बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा अधीर है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हो, चीजों को बहुत ज्यादा जल्दी पाना चाहते हो। अगर जो प्लान किया, जो आपने सोचा, उस हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, तो आप क्या हो जाओगे? बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंस हो जाओगे, बहुत ही ज्यादा अधीर हो जाओगे। अगली जो गलत क्वालिटी है वो है सेल्फ सेंट्रिक। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो सच, बाकी सब बेवकूफ। क्योंकि मैं लीडरशिप क्वालिटी वाला हूं, मैं दूसरे को डोमिनेट कर देता हूं, थोड़ा सा एरोगेंट हूं, तो मैं क्या बन गया? मैं केवल अपने ही बारे में सोचने लग गया। और ये जो अपने बारे में सोचने की प्रवृत्ति है, ये क्या करेगी? आपको दूसरे लोगों से दूर कर देगी। लोग कहेंगे यार ये आदमी बेकार है, ये केवल अपने बारे में सोचता है, बदलने की जरूरत है। इसके बाद इनटॉलरेंस, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें ऑलरेडी हैं, तो होता क्या है कि आप और लोगों के प्रति असहिष्णु, जिसे इनटॉलरेंट कहते हैं, दूसरे लोगों की बात ही नहीं सुननी जी। जो दूसरे लोग ओपिनियन दे रहे हैं या जो दूसरे लोग काम करने का तरीका अपना रहे हैं ना, वो तो गलत है, हम मानेंगे ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें। अगली चीज आती है शॉर्ट टेम्पर। मतलब क्या हुआ शॉर्ट टेम्पर का आपका? कि बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हो, रिजल्ट जल्दी चाहिए, अपने हिसाब से काम हो नहीं रहा है, कोई आपकी बात मान नहीं रहा है, तो क्या हुआ? एकदम से गुस्सा आ गया, भड़क गया, उसके ऊपर फायरिंग कर दी, बस। तो जो अच्छा खासा दोस्त था उसको भी दुश्मन बना दिया। कोशिश करो इस चीज से भी बचने की। इसके बाद आता है लैक ऑफ एम्पैथी। इसका मतलब होता है दूसरे के प्रति आपके अंदर सहानुभूति की कमी है। आप दूसरों के प्रति जो है तो वो है सहानुभूति का अनुभव बहुत ही ज्यादा कम करते हो। होता क्या है एक्चुअली कि जब आप कुछ काम कर रहे होते हो तो आपका ध्यान जो होता है उसी काम पर पूरी तरीके से होता है। अब ऐसा तो नहीं कि जब अगर आप किसी काम को कर रहे हो पूरी तरीके से पूरा डिवोटेड हो किसी काम के लिए, दूसरा भी वैसा ही हो, और हो सकता है वो किसी रीजन से कोई कारण हो जिसके कारण वो ध्यान नहीं दे पा रहे। पर नहीं, हम नहीं मानेंगे। हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसकी मदर बीमार हो, नहीं कर पा रहा आपके साथ काम, आपसे आपके कदमों से कदम मिलाकर वो आदमी नहीं चल पा रहा है, तो आप नहीं सोचेंगे कि कारण क्या है। आपके अंदर उसके प्रति सहानुभूति नहीं है, और ये क्या करेगा? उस व्यक्ति को आपके अगेंस्ट लाके खड़ा कर देगा। इसके बाद आती है स्टबर्ननेस। मतलब आपका जिद्दी स्वभाव। किया क्या आपने कुछ करने की सोची कि ये करेंगे, अब जरूरी तो नहीं है कि जो आपने सोचा करेंगे वो हो ही जाए, कई बार नहीं भी होता, पर नहीं जी हमने तो जिद पकड़ ली, जो किया है उसे खत्म करके ही मानना है। और कई बार नहीं हो पाता, हो सकता है आपकी अप्रोच गलत हो सकता है आप जो सोचने का करने का तरीका सोच रहे हैं वो गलत हो, पर नहीं, आप जिद्दी हैं, आप उसी गलत चीज को पकड़ के रखेंगे। तो ये जो आपकी जिद है वो कई बार आपको नुकसान पहुंचा देती है। इसके बाद आता है ओवर कॉम्पिटिटिव। मतलब बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धा रखने वाले। ठीक है, प्रतिस्पर्धा रखना, किसी से कंपटीशन करना एक बुरी बात नहीं है, पर बहुत ही ज्यादा कंपटीशन करना और फिर कुछ सोचना ही नहीं, किसी भी कीमत पे जीतना ही जीतना है, चाहे अच्छा करके जीते चाहे बुरा करके जीते। तो जब ये भावना दिल में आ जाती है तो वो आपको नुकसान पहुंचाने लगती है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इसमें इम्पल्सिटी। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है तो कृपया माफ कीजिएगा। इसको कहते हैं आवेग। मतलब इतने बोल्ड नेचर के हो कि झटके में काम पड़ गया, सोचा ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार कहा कि भाई एवरेस्ट चढ़ना है तो बस कुछ नहीं सोचा जी, हाँ जी चढ़ना है। ये नहीं कि भाई एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो तो थोड़े ठंडियों के लिए कपड़े तो रख लो। एकदम से अपनी बाइक उठाई, गाड़ी उठाई, फिर हिमालय के नीचे पहुंच के चढ़ाई करनी शुरू कर दी। तो ये जो आपका एकदम से काम करने का तरीका है उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। यही 10 पॉइंट है, अगले 2 पॉइंट नहीं है, ये वो गलती से आ गए हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं आपकी कमजोरियों को समराइज करने की कोशिश करूं तो मैं ये कहूंगा बहुत ही बॉसी स्वभाव के हैं, बिल्कुल बॉस वाला स्वभाव,
मैं बॉस हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, जो मैं कह रहा हूँ वो सही, जो नहीं कह रहा हूँ वो गलत, अगर मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ तो बिल्कुल बेकार, और इस कारण आप अकेले पढ़ सकते हैं। दूसरा, अपने अहंकार पे, अपने ईगो पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। इसके अलावा अच्छे हो पर दूसरों के साथ मिल के काम करने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरों के साथ काम करने की कोशिश करो। कई बार क्या होगा, वो आपके हिसाब से नहीं चल पाएंगे। आपका नंबर ही इतना अच्छा है कि आपने आगे रहना है। जरूरी अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने आगे रहना है तो हर कोई आपके साथ ही रह पाए, थोड़ा कोई आदमी हल्के भी रह सकता है। कोशिश करो, मिल के काम करो, उन पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और कई बार क्या होता है, ये देखा गया है कि नंबर 1 वाले लोग दूसरे की बातों पे ध्यान नहीं देते। अच्छा भी गुण है, बुरा भी गुण है। अगर आप दूसरे की बुरी बातों पे ध्यान नहीं देते तब तो अच्छी बात है, पर अगर कोई आपको अच्छी बात बता रहा है और आप उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे तो ये आपके लिए थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है। इससे थोड़ा सा बच के रहिए। अब कहानी आती है कि आपको क्या करना चाहिए जिंदगी में, किस फील्ड में आप काम करें जहां पे आपको बेस्ट मिले। तो सबसे पहले मैं कहूं कि किसी भी फील्ड में चले जाइए, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो। ध्यान रखिएगा, एक तो ए से नाम वाले बहुत अच्छे माने जाते हैं, और एक न्यूमरोलॉजी में जिसके पास नंबर 1 है, मूलांक खास तौर पे 1, 10, 19, 28, वो हमेशा हाई प्रोफाइल जॉब ही करेंगे। नीचे की जॉब पे बहुत कम देखोगे आपको। टॉप पोस्टों पे बैठे हुए ये लोग आपको अक्सर मिलेंगे। दूसरा, बिजनेस अच्छा है आपके लिए, पर बिजनेस भी आप छोटा मोटा नहीं करोगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई एक छोटी सी दुकान खोल ले, ना जी, हम तो मॉल खोलेंगे पूरे का पूरा। तो आपके बिजनेस में भी वही अप्रोच होगी। नंबर 1 मतलब हमेशा बड़ा सोचने वाला, छोटा तो सोचना है ही नहीं। तीसरा, पॉलिटिक्स में जा सकते हो, लीडरशिप पॉलिटिक्स, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए पॉलिटिक्स भी आपके लिए एक अच्छा ऑक्यूपेशन हो सकता है। चौथी चीज, लीडरशिप। किसी भी चीज में, कोई भी जिंदगी का कोई भी फील्ड हो, वहां पर आप लीडर की तरह काम कर सकते हैं। ये नंबर 1 न्यूमरोलॉजी की स्पेशलिटी है। और लास्ट में मैं कहूंगा कि मैनेजमेंट गुरु। किसी भी चीज को मैनेज करने में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आपको मैनेजमेंट की कोई पोस्ट मिलती है अच्छी सी, तो अगर आप वहां पर काम करेंगे तो आप बहुत अच्छी सक्सेस पाएंगे। इन पांचों चीज़ों में अगर आप कहीं पर काम करते हैं तो रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जहां पर भी काम करना चाहेंगे, करेंगे, अच्छा करेंगे। नंबर 1 कहता है कि अच्छा ही करेंगे। अब आते हैं कि मैंने जैसे आपको बोला कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर 1 आ रहे हैं, कितनी बार आ रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 1 जुलाई 1993। अगर आप देखें तो इस डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर आ रहे हैं, 171993। तो आपके हिसाब से 2 बार 1 आ रहा है, पर मैं कहूंगा नहीं, 2 बार 1 नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से 1 थोड़ा सा ज़्यादा बार आ रहा है। कैसे आ रहा है ये आपको भी कैलकुलेट करना चाहिए, और 2 मिनट के बाद आप आसानी से कैलकुलेट कर दोगे। ये जो 171993 आए, मेरे फर्स्ट स्टेप पे वो मैंने यहाँ पर लोशो ग्रिड में डाल दिए। लेफ्ट में जहाँ पर देखिए 1 है वहाँ पे 1 डाल दिया, जहाँ पे 7 है 7 डाल दिया, यहाँ पे 9 है 9 डाल दिया, यहाँ पे 3 है 3 डाल दिया। 2 बार 1 है, 2 बार 9 है, यहाँ पर मैंने भर दिया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर थे सब लिख दिए। अब आता है सेकंड स्टेप, वो होता है आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर निकालना। तो मूलांक कैसे निकालते हैं, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 से लेके 9 तारीख के बीच में हुआ है तो आपका मूलांक सीधे सीधे वही तारीख है, आपका ड्राइवर नंबर वही है। जैसे ये व्यक्ति जो मैंने एग्जांपल में लिया है वो 1 तारीख को पैदा हुआ है, तो इसका मूलांक हो गया 1। ये 1 मैंने यहाँ पे फिर से भर भी दिया साथ में। पर आप अगर 7 को पैदा हुए तो आपका मूलांक 7, अगर आप 6 को पैदा हुए तो मूलांक 6। दिक्कत कब आई, जब आप किसी डबल डिजिट वाले दिन पैदा हुए। करना क्या है, डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में चेंज कर दीजिए, उन दोनों डिजिटों को जोड़ के। तब तक जोड़िए जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। जैसे सपोज कीजिए आप 14 को पैदा हुए, तो 14 में 2 नंबर आते हैं 1 और 4, ऐड कर दीजिए, 1 + 4 = 5। 18 को पैदा हुए, 1 + 8 = 9। 23 को पैदा हुए, 2 + 3 = 5। 29 को पैदा हुए, 2 + 9 = 11, डबल डिजिट है, 1 + 1 = 2। ड्राइवर नंबर निकल जाएगा।
और थर्ड स्टेप होता है कंडक्टर नंबर निकालना या भाग्यांक निकालना। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जितने भी नंबर आए 171993 सबको ऐड कर दीजिए, 30 आ गया। इसको सिंगल डिजिट में चेंज कर दीजिए, दोनों जिन दो डिजिट से मिलकर बना हुआ है दोनों को ऐड कर दीजिए। 3 + 0 = 3। अगर फिर भी डबल डिजिट में होता फिर ऐड करके सिंगल डिजिट में लाते, तो सिंगल डिजिट में चेंज कर दीजिए। आगे आपका 3, इसको भी मैंने भर दिया। तो आपके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ में आते 2 बार 1, मेरे हिसाब से आ रहा है 3 बार 1। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा बार आ रहा है तो वो आपके लिए दिक्कत खड़ी करेगा। उसका आपको उपाय करना चाहिए, बहुत आसान उपाय होता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर आ रहा है तो आप मैसेज में पूछ सकते हो, जवाब देने की कोशिश करूंगा, पर अगर आपने सब्सक्राइब, बेल और प्राइवेसी को ऑफ रखा है तो, नहीं तो मुझे पता नहीं चल पाता और मैं जवाब नहीं दे पाता। जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है उनको तो मैं जवाब देता ही नहीं। मैंने एक बात बना रखी है, क्योंकि जब मैं किसी सवाल का जवाब देने का पैसा नहीं ले रहा हूं, आपको कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं, तो कम से कम आपका सब्सक्रिप्शन अर्न करना तो बनता है। तो अब यहां पर देखिए, इसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 1 आ रहा है। अगर ऐसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको देखना है कि क्या 1 रिपीट कर रहा है। अगर एक बार ही आ रहा है तो अब तक जितना वीडियो में मैंने आपको बताया वो सब बातें आपके ऊपर लगती हैं, लागू होती हैं, उन पे काम कीजिए। पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 1 आ रहा है तो बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। वो लोग अपने आप को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। प्लस कोई और अगर उनको कुछ बताना चाह रहा है तो उतना ही अच्छा, जितनी वो अपनी बात बताने में है उतना ही अच्छा वो सामने वाले की बात समझने में भी है। तो 2 बार 1 आना बहुत अच्छा है। और ये जो लाइफ है इसको एक इंडिपेंडेंट नज़रिए से देखते हैं। ये नहीं कि आपके कान में किसी ने आके किसी की चुगली कर दी, आपने कहा अरे वो तो बहुत ख़राब आदमी है रे। नहीं 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 नहीं, आप सोचोगे, इंडिपेंडेंट सोचोगे, किसी की बात नहीं मानोगे, तो ये एक अच्छी क्वालिटी है। पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 से ज़्यादा बार यानी कि 3 बार 1 आता है, पर्टिकुलरली अभी मैं केवल 3 बार 1 की बात कर रहा हूँ, तो इन लोगों के साथ क्या दिक्कत है कि या तो ये बहुत बड़े बातूनी हैं, चकर चकर करते रहेंगे, या फिर चुपचाप बैठे रहेंगे। और ये जो दोनों काम कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा बात करना या फिर चुपचाप रहना, वो सही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिना सोचे बात कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता मगर बोले जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको नुकसान पक्का पहुंचाएगी। और जहां पर बोलना चाहिए वहां पर चुप हो गए तो ये चीज़ भी आपको नुकसान पहुंचाएगी। आपके अंदर दोनों स्पेशलिटी हैं पर आपको नुकसान दोनों चीज़ें पहुंचा रही हैं। ज़्यादा बोलना भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है और जहां पर बोलना चाहिए वहां पर चुप रहना भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। क्या उपाय करना चाहिए, जस्ट 2 या 3 मिनट के बाद आपको बता दूंगा। इसके बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 बार 4 टाइम्स और मोर देन 4 टाइम्स 4 से ज़्यादा बार 1 आ रहा है तो ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव और दयालु तो होते हैं, पर किस चीज़ में इनको दिक्कत आती है? कम्युनिकेशन में। अपने आप को एक्सप्रेस करना इनको नहीं आता। सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं ये अपने आप को किसी के सामने बताने के लिए। इसलिए अच्छा भी करेंगे तो भी इनको हमेशा लोग क्या समझेंगे कि इसने गलत ही किया है, क्योंकि ये बता तो पा नहीं रहा, अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा कि मैंने अच्छा किया है। तो लोग क्या करेंगे, इनको हमेशा गलत समझेंगे। और इसी चक्कर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, आराम नहीं कर पाते, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। और अगर भीड़ आ गई बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग आ गए, तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल, असहज फील करना शुरू कर देंगे। तो अगर 4 बार 1 आ रहा है या 4 से ज़्यादा बार 1 आ रहा है तो समझ जाइएगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कमज़ोर है और इस पर काम करने की आपको ज़रूरत है। इसके लिए कुछ उपाय होते हैं, उन उपायों पे आ जाते हैं कि अगर रिपीटेशन ऑफ 1 हो रहा है 2 से ज़्यादा बार, 3 बार, 4 बार या 5, 6, 7, 8 बार, तो आपको क्या करना चाहिए? रविवार, संडे के दिन गेहूं, तांबा, गुड़ या लाल कपड़ा इसको दान करें।
दान किसे करें ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। दान उसको करें जो दान लेने के योग्य हो। अयोग्य को दान करके कोई फायदा नहीं है। अगर घर के बाहर कोई हट्टा कट्टा आया हुआ और वो कह रहा है आप उसको 5 रुपए देने जाते हो या 1 रुपए देने जाते हो, वो कहता है ना जी मैं तो 50 रुपए लेता हूँ। तो भाई अगर 50 रुपए लेता है और हट्टा कट्टा है तो काम कर ले, कमा लेना 50 रुपए। तो ऐसे व्यक्ति को चाहे आप 1 रुपए दान करो चाहे 50 रुपए दान करो, कोई फायदा नहीं होने वाला। पर वहीं कहीं आपने देखा कि कोई बेचारा अपंग आदमी है, चल फिर नहीं सकता, और वो आपके दरवाजे पे आया, अगर आप उसको कुछ देते हो तो पुण्य पक्का मिलेगा और अलग ही लेवल का मिलेगा। कोई बुढ़ा आदमी आपने देखा, अगर आप ऐसे व्यक्ति की हेल्प करते हो तो, या फिर जिंदगी में कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग फंस जाते हैं, जेन्युइन फंस जाते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करके जो फायदा मिलता है वो सबसे ज्यादा मिलता है। संडे को गेहूं, तांबा, गुड़ या लाल कपड़ा दान करना चाहिए और कोशिश करें कि इन 4 चीजों को कम से कम यूज करें संडे के दिन। अब गेहूं में आप आटा मत समझ लेना, मैं दलिया पे आ रहा हूं कि दलिया ना खाएं, ठीक है। इसके अलावा तांबा, गुड़ या लाल कपड़ा, इनसे बचें। अगर कहीं जा रहे हो, बहता हुआ पानी मिले, नदी वगैरह मिले, उसमें अगर तांबे का सिक्का डाल सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा संडे के दिन, इतवार के दिन, लाल और सफ़ेद, रेड एंड वाइट, ये कपड़े पहनने से बचें। मैं केवल संडे के दिन के लिए बोल रहा हूँ, बाकी दिनों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कोशिश करें कि संडे के दिन रेड और वाइट जितना कम यूज़ कर सकें उतना कम करें। तो ये क्या करेगा, आपके जो रिपीटेशन ऑफ नंबर 1 है, इसके जो भी दुष्प्रभाव होते हैं उनको काफ़ी हद तक दूर कर देगा। अब अगर आपका कोई सवाल बनता है इस वीडियो पे तो आप मेरे से मैसेज में पूछ सकते हैं, पर फायदा पूछने का केवल तब होगा अगर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल बटन दबाई हुई है और सेटिंग में आपकी जो प्राइवेसी है वो ऑफ है। तो ऑफ का मतलब मैं देख पा रहा हूं यहां से कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तब मैं आपके सवाल के जवाब पक्का दूंगा। 24 घंटे 48 घंटे जैसे ही मेरी नज़र पड़ेगी पहली मैं आपको जवाब दूंगा। अगर ये चीज़ नहीं की हुई है तो आप सवाल लिखते रहिए और मुझे गाली देते रहिए, शायद मेरे तक सवाल पहुंच ही नहीं पाता तो मैं जवाब कैसे दूं। आपकी गालियां मैं सोचता हूं हवा में जाके कहीं ना कहीं जहां पर मैं बैठा हूं वहां पहुंचने से पहले ज़मीन में गिर जाती हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी ज़रूरतमंद हो उसके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए राधे।